292 के चेज में एक आदमी ने 200 नॉट आउट मार दिया। जो टीम 91 फॉर 7 थी, जब सबने इंक्लूडिंग मैंने बोल दिया ये नहीं जीत सकते, इस आदमी का दिन था कि क्या था, या ये सही में कुदरत का निजाम था, आई डोंट नो भाई। बट मैं तो कुदरत के निजाम में अब यकीन करने लग गया हूं, बिकॉज मैं तो सोच रहा था आज कुदरत का इंतकाम हो जाएगा, लेकिन ये तो वाकई कुदरत का निजाम हो गया भाई। इसने क्या किया है भाई। सामने क्रम जैसे जैसे आज अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच आगे बढ़ता रहा, दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की पे दर पे विकेट्स गिरती रहीं, तो भारत के मीडिया पर एक अजीब सा बोलचाल था, क्योंकि अफगानिस्तान से जीतने से या हारने से ऑस्ट्रेलिया को तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान की जीत से इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो सकता था। इसलिए हर एक विकेट के बाद पाकिस्तान पर तानो तशनीन की जाती रही कि पाकिस्तान अब कुदरत का निजाम अपने घर में जाकर ढूंढे। लेकिन फिर जब मैक्सवेल ने छक्के मारने शुरू किए, तो उन छक्कों के साथ साथ जहां अफगानियों के चेहरे की हवाइयां उड़ती गईं, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी करोड़ों लोग सटपटाते और अपने चेहरे छुपाते नजर आए। सुशांत मेहता की आगे चलकर आपको वीडियो दिखाएंगे, जो पहले तो तानो तशनीन करता रहा पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान आज अपने घर का टिकट बुक करवा लेगा, साथ ही साथ न्यूजीलैंड पर भी ताने मारते रहे कि अफगानिस्तान से सीखो वगैरह वगैरह। लेकिन फिर मैच खत्म होने के बाद इन लोगों का क्या हाल हुआ, आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आखिर ये खुद मानने पर मजबूर हो चुके हैं। खासकर सुशांत मेहता जो ये कहता था कि मैं कुदरत के निजाम पर नहीं मानता, अब खुद बरमला इस बात का इजहार कर रहा है कि हाँ मैं भी कुदरत के निजाम पर यकीन करने लग चुका हूं, क्योंकि कुदरत का निजाम ही है जो पाकिस्तान के रास्ते खोलता नजर आ रहा है। और वो मैच जो अफगानिस्तान पूरी तरह डोमिनेट कर चुका था, एक अकेले शख्स ने 201 रन बनाकर वो मैच अफगानिस्तान के जबड़ों से ऐसा खींचा कि पाकिस्तान के सारे रास्ते खोल कर रख दिए। वर्ल्ड कप का 21 चौके 10 छक्के, ओडीआई क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पारी आज खेल दिया ग्लेन मैक्सवेल ने। शुरू हुआ था मजाक करते करते, लेकिन इस इंसान ने टूटे पैरों के साथ, चला नहीं जा रहा था, लंगड़ा रहा था ग्लेन मैक्सवेल, दोहरा शतक कंप्लीट कर दिया और ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को जिताया है। क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पारी है यार। 200 नॉट आउट, 200 नॉट आउट, 292 के चेज में एक आदमी ने 200 नॉट आउट मार दिया। जो टीम 91 फॉर 7 थी, जब सबने इंक्लूडिंग मैंने बोल दिया ये नहीं जीत सकते, इस आदमी का दिन था कि क्या था, या ये सही में कुदरत का निजाम था, आई डोंट नो भाई। बट मैं तो कुदरत के निजाम में अब यकीन करने लग गया हूं, बिकॉज मैं तो सोच रहा था आज कुदरत का इंतकाम हो जाएगा, लेकिन ये तो वाकई कुदरत का निजाम हो गया भाई। इसने क्या किया है भाई। मैक्सवेल के अगर फिगर्स आप देखोगे, इसने किस तरीके से खेला है भाई। इसने कत्ले आम करके रख दिया अफगानिस्तान, जो सोच रही थी कि मैच जीत गई है। मुजीब की वो कैच ड्रॉप, वो एलबीडब्ल्यू ना मिलना जब ये छोड़ के जा चुका था, 3-4 चांसेस मिले, क्रैम्प्स आए, बंदा जमीन पे लेट गया, 2 बार जैम्पा नीचे आ गया कि शायद ये ग्राउंड से बाहर आ जाएगा। कमिंस तो खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, कमिंस तो 60 बॉलों में 10 रन पता नहीं क्या कर रहा था भाई। एक पैर पे खड़ा होके 3 छक्के मार के मैच फिनिश किया है जिस आदमी ने। 200 नॉट आउट, आज तक का वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन इन चेस, आज तक का वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन एनीवे, मेरे ख्याल से सारा रन किसी ने बनाया वर्ल्ड कप में। सब कुछ सारे रिकॉर्ड आज ग्लेन मैक्सवेल ने तोड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया 8 में से 6 मैच जीत गया, ऑस्ट्रेलिया लगातार 6 मैच जीत गया। अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सफर हो गया, बिकॉज अब अफगानिस्तान हालांकि नेट रन रेट अभी भी है, लेकिन जो लग रहा था कि अफगानिस्तान आज जीत के पाकिस्तान को कहीं बाहर ना कर दे, नो माय फ्रेंड, दिस इज कुदरत का निजाम। जो पाकिस्तानी दोस्त पहले रो रहे थे, अब खड़े हो गए कि हुण आओ असि आ गए हैं। कोई गल नहीं, तुसी मैक्सवेल करके आए हो, बहुत बढ़िया भाई। बट पाकिस्तान वही फिरोज खान निकल गए, अभी हम जिंदा है भाई। न्यूजीलैंड अभी हम जिंदा है, दोनों न्यूजीलैंड पाकिस्तान की सांस में सांस आई है। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया से मैं इसीलिए हमेशा डरता हूं, ये लोग इतने खतरनाक कौम है, ये 5 बार चैंपियनशिप जीते हुए। आप सोचो सबको आउट कर लिया, एक बंदा रह गया, एक टांग पे रह गया, वो एक टांग पे दे छक्के पे छक्के, दे छक्के पे छक्के, दे चौके पे चौके। उनको समझ ही नहीं आ रहा, दे नवीन उलक लगा ले बेटा छक्का, ले मुजीब आजा ले बेटा छक्का, ले राशिद आजा चल बेटा। राशिद को खैर मैं ये बोलता हूं कप्तानी में ये फ्लॉज हुए हैं, बीच में जो नूर को लगाया हुआ था और इसने लगाया हुआ था आपके मुजीब को लगाया हुआ था, वहां पे राशिद के ओवर्स बचाने का मतलब नहीं था, पहले खत्म करने चाहिए थे। पेसर को भी बहुत देर से लेके आया, इसने पूरा सेट करवा दिया। बट यार क्या बोले मैक्सवेल की बात यार। एक बात बताओ, जब जो बंदा लक्ष्य इससे खड़ा नहीं हो जा रहा था, लेट गया, वापस आया, इसने नवीन को या उमर जई को रिवर्स में छक्का मार दिया। खड़े पहले रिवर्स में चौका मारा, फिर रिवर्स में बैट यू करके छक्का मार दिया, फिर आया ये वाले स्पिनर आया, उसको एक टांग पे यूं खड़े हुए पीछे का छक्का मार। पता है कितनी जान लगती है। आप अगर पाकिस्तानियों से पूछो छक्का मारना कितना मुश्किल है, जो इमामुल हक के प्रोटीन ढूंढता है भाई, ये खड़े खड़े छक्का मार रहा था, वो भी बैलेंस भी नहीं बन रहा था, फिर भी छक्के मार रहा था। और इसने कोई
यार किसको कोई मुश्किल भी नहीं लगी। ये कहां से शुरू हुआ था, इसने कहां पे जाके खत्म कर दिया और कुछ ओवर पहले खत्म कर दिया। एंड पाकिस्तान का पूरा पूरा चांस बन गया। न्यूजीलैंड का 10 छक्के मार दिए, 21 चौके, 10 छक्के, 201 रन, 128 बॉलों पे, 157 की स्ट्राइक रेट। यार तालियां बजा दो कुरैशी साहब। आई मीन दिस हैज बीन अनबिलीवेबल। बेटा ताली तो बजा दो उसके लिए। सीरियसली अनबिलीवेबल जैसी परफॉर्मेंस इस इंसान ने करके दिखाई है। बिकॉज शुरुआत में वो ग्लेन मैक्सवेल जिसको लग रहा था कि शायद वो मैच हार चुका है, उसको लग रहा था वो आउट हो गया, वो बाहर जा रहा था। ही वॉज हिटिंग जस्ट फॉर फन, सिर्फ मजाक के लिए वो बना रहा था। लेकिन मजाक करते करते कैसे वो आगे लेकर गए, ये बात जानने में भी मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं। जो ड्रेसिंग रूम में लिखा हुआ था, जो आपने पढ़ा था कि आई कैन डू इट एंड आई विल, और उस इंसान ने आज करके दिखाया। 91 for 7, जहां पर मैच में कुछ रह ही नहीं गया था। दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि ये मैच आपके लिए यहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत सकती है। बट द वे इस इंसान ने आज बैटिंग एंड आई विल आल्सो अप्रिशिएट पैट कमिंस एक छोर लेकर रखा। पता था इसके बाद बॉलर है, वो कभी भी आउट हो सकते थे, और जिस तरह से उसने उसको कॉन्फिडेंस दिया, साथ में लेकर चला। लेकिन सुशांत आप ये देखो, पैरों का यूज नहीं हो रहा, पैरों का यूज नहीं हो रहा, स्पेशली 140 के बाद। जो भी इसके लास्ट 61 रन आए हैं, आखिरी के 61 रन में पैर स्टिल पड़े हैं, जस्ट अपने हाथों के रिफ्लेक्सेस से इंसान चल रहा है। एक मूवमेंट आया था, मुजीब की बॉल पे सिंगल लेने गया, सिंगल के बाद गिरा, पैर कांप रहे थे, 10 सेकंड तक पैर कांपते रहे। मेडिसिन के बेस पे हर एक एंगल में आप देखो भाई, इससे बड़ी नॉक पूरे ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में, वर्ल्ड कप के इतिहास में मैंने नहीं देखी तो हमने भी नहीं है भाई। ये 10 छक्के जो मारे गए हैं, इसमें तो लास्ट ओवर में तो 3 छक्के आ गए हैं, 21 चौके आ गए, 157 की स्ट्राइक रेट से 200 मार दिया है। 157 की स्ट्राइक रेट से 200 मारने का मतलब समझ रहे हो आप? इसने वनडे में पूरा ओवर खेलते हुए T20 खेल दिया है भाई। T20 में भी इतनी आ जाए ना स्ट्राइक रेट, किसी की गनीमत समझते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। 157 ऑलमोस्ट 160 की स्ट्राइक रेट, और 100 पहुंचा, 150 पहुंचा। जब 150 पहुंचा था तो गिर गया, ज़ैप्पा आ गया कि भाई बाहर आ जाएगा, नहीं खेला जा रहा। फिर खड़ा हो गया, फिर खड़े होकर आपने देखा भाग कैसा रहा था, उछल उछल के तो भाग रहा था, हॉबल करके भागा जा नहीं रहा था, खड़ा नहीं हो जाना था यार, भागने की तो दूर की बात है, चला ही नहीं जा रहा था इस आदमी से। ये बंदा ब्रिस्क वॉक करके, जो फास्ट वॉक करते हैं, ब्रिस्क करते 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 सिंगल ले रहा था। अब जो लोग सवाल उठाते थे, ग्लेन मैक्सवेल को ट्रोल करते थे कि भाई 10 करोड़ में बिक रहा है, 12 करोड़ में बिक रहा है, आईपीएल में रन नहीं बना रहा, इतना बड़ा फ्लॉप शो है। पूरी दुनिया के लिए आज एक एग्जांपल सेट है, और इस पूरी सेंचुरी की क्या कहूंगा भाई, ओडीआई के इतिहास की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक आई है। तो जानते हैं यहाँ पर ये देखो कि साथ में कोई बैटर नहीं खड़ा, हर एक का विकेट जाता जा रहा है, और ये इंसान अभी इंजरी से आ रहा है। पिछला मैच इंजरी के चलते नहीं खेला था। आज का मैच जहां पर ये इंसान आता है, कुछ नहीं बचा था मुकाबले में। अफगानिस्तान का आप सोचो क्या हाल हो रहा होगा। एक समय पर वो सोच रहे थे कि भाई हम इतिहास रचने वाले हैं, हम इस दुनिया की सबसे बड़ी चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया को हराने वाले हैं। उस ऑस्ट्रेलिया को हराते 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 खुद कैसे मैच हार गए, क्योंकि सुशांत ने मजाक नहीं। आप इरफान पठान के साथ डिनर भी हो गया, सचिन तेंदुलकर गॉड के साथ आपकी मीटिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, सारी बातें ठीक, साथ आपने आउट भी कर लिया, सारा का सारा काम आपने तमाम कर दिया था। 91 for 7 कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लेकिन फिर आया बिग शो। बिग शो ने बोला भाई हम अभी तैयार नहीं है आपको इतनी इज्जत देने के लिए या इतना लेवल आपका बढ़ाने के लिए, हम नहीं तैयार। पाकिस्तान हार सकती है, इंग्लैंड हार सकती है, श्रीलंका हार सकती है, पर हम अभी जिंदा है। हम ना क्या है ना कि हम ऑस्ट्रेलिया है बॉस, हमारा डीएनए जो है ना वो चैंपियनशिप डीएनए, तो हम नहीं हार रहे मैच, अब तुम करके दिखा दो आउट। और सबसे बड़ी बेवकूफी मैंने आपको मिड इनिंग्स में बोला था कि ये लोग अगर हारेंगे तो अपनी कैचिंग की वजह से हारेंगे। देखो इसीलिए यहां पे बैठते तो पूरी ईमानदारी से करते एनालिसिस। आपको मैंने मीटिंग से बोला था कि अफगानिस्तान जीतेगा ये मैच में बोल रहा हूं, लेकिन अगर हारेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कैचिंग की वजह से हारेंगे, बिकॉज सबसे बुरी कैचिंग टीम इज अफगानिस्तान। और आज भी वही हुआ। पहले आपने वार्नर की कैच छोड़ दी, उसने आपको छोड़ दिया, चलो वो आउट होकर चला गया। फिर आपने मैक्सवेल की सीधी कैच छोड़ दी, वो कैच एक चलो डिफिकल्ट थी, बट दूसरी तो मुजीब के हाथ में थी, उससे इजी तो कैच नहीं मिल सकती। और रिवेंज देखो मुजीब को उसके बाद आपको मैंने पहले बताया जो मैक्सवेल की बैटिंग थी, इसको ध्यान से सुनना। मैक्सवेल ने 33 रन पे था जब उसकी कैच छूटी, कितने पे? 33 रन पे था जब मैक्सवेल की कैच छूटी। तब वो था 88 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 88, 100 की भी स्ट्राइक रेट थी जब कैच छूटी। उसके बाद के जो उसने रन बनाए भाई 200 की स्ट्राइक रेट से बनाए। तो ये जो 150 है ना 157, इसमें से 33 रन निकाल लो, 33 रन निकाल लो, बाकी के जो रन है भाई 200 की स्ट्राइक रेट से मारा है इसने, जो भी 167 रन दिस मैन हैज हिट ऑन ऑलमोस्ट 80 बॉल्स। और 200 ऑलमोस्ट पहले चल रहे थे, 128 बॉल्स है, इसमें से निकाल लो 40 गेंदें इसने वेस्ट क्या करी 33 रन बनाने के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं 33 रन आए आपके, फिर से समझा देता हूं, 33 रन आए 88 की स्ट्राइक रेट पे। उसके बाद के जो 167 या 168 201 बनाया, 168 रन इस आदमी ने 200 की स्ट्राइक रेट से मारे। कैन यू इमेजिन कि 80 बॉलों के आसपास, दैट मींस हर बॉल पे 2 रन मारा है।
मतलब हर बॉल पे ये चौका या छक्का ही मार रहा था, एंड में से सिंगल तो लिया नहीं जा रहा था। बिल्कुल सिंगल तो लेना ही नहीं था, लास्ट बॉल पे सिंगल लेता था चल के। आप डोमिनेशन देखो कि एक आदमी एक पैर पे खड़ा हुआ है, पूरे ओवर चौके छक्के मारता है, लास्ट बॉल पे ऐसे मारता है कि सिंगल ले लेता है। 33 रन पे इसने मारा 39 बॉल्स पे 82.5 की स्ट्राइक रेट, 168 रन मारे 89 बॉल्स पे 188.76 की स्ट्राइक रेट। मेरे ख्याल से भी ज्यादा होगी, रॉबिन को कैलकुलेट कर लियो। इट वाज अनबिलीवेबल नॉक। Seriously और यहां से अब पाकिस्तान का रास्ता हो जाता है साफ, बिकॉज अफगानिस्तान ऑलमोस्ट हो गया बाहर। जैसे ही नेट रन रेट वाला पॉइंट टेबल आएगा दिखाना कि मैक्सवेल ने आज दिल मैक्सवेल आज सारे के सारे पाकिस्तानी आज मैक्सवेल के पोस्टर पे ना अगर बत्तियां जला रहे होंगे कि वाह भाई वाह, तूने हमारे हे पालन हारे निर्गुण आना रे।